नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे प्यारे से परिवार में। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त राजेश एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में, तो बने रहे आप हमारे साथ। भारत में मुगल शासक की शुरुआत पानीपत की पहली लड़ाई से हुई थी। पानीपत के मैदान में 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, जिसमें पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई थी। वहीं दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हेमू और अकबर के बीच लड़ी गई थी, जबकि पानीपत की तीसरी लड़ाई मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच 1761 में लड़ी गई थी। पानीपत की तीनों लड़ाइयाँ बहुत ही निर्णायक रही। पानीपत की ये लड़ाई इतिहास की उन लड़ाइयों में थी जिनमें पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का आखिरी सुल्तान था। उसके पिता सिकंदर लोदी की मृत्यु के बाद इब्राहिम लोदी राजा बन गया। लोदी वंश दिल्ली सल्तनत का 5वां और आखिरी वंश था। सिकंदर लोदी की तरह इब्राहिम लोदी एक अच्छा सुल्तान नहीं बन सका। वो अपने ही लोगों पर जुल्म करने लगा था और लोगों को डराकर शासन करना चाहता था। इसलिए कहा जाता है कि लोदी वंश के एक वफादार दौलत खान और राणा सांगा ने ही बाबर को भारत बुलाया था। राणा सांगा और दौलत खान को लगा कि दूसरे विदेशी आक्रमणकारियों की तरह बाबर भी लूटकर वापस चला जाएगा, लेकिन बाबर ने भारत में ही बसने का निर्णय लिया। वहीं बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। अपने पिता की मृत्यु के बाद छोटी सी आयु में वो फरगना का शासन बन गया था। फरगना में बाबर को अपने ही परिवार के खिलाफ लड़ना पड़ा, जिसमें बार बार हारने की वजह से उसने भारत की ओर रुख किया। बाबर की महत्वाकांक्षा और इब्राहिम लोदी का कमजोर नेतृत्व पानीपत की लड़ाई का कारण बने। बाबर एक कुशल आर्मी जनरल था, जिसे युद्ध लड़ने और युद्ध जीतने का अनुभव था। उसके पास 15,000 के करीब आर्मी थी, जबकि इब्राहिम लोदी के पास 1 लाख के करीब सैनिक थे। लेकिन फिर भी इस लड़ाई में बाबर ने अपनी रणनीति के दम पर इस लड़ाई में जीत हासिल की। इतिहास के अनुसार इस लड़ाई में पहली बार गन पाउडर का इस्तेमाल हुआ था। साथ ही वो अपने साथ तोपें लेकर आया था, जिसे लोदी के सैनिकों ने पहली बार देखा था। इब्राहिम लोदी के पास सबसे बड़ा हथियार उसके हाथी थे, लेकिन पानीपत की लड़ाई में लोदी के हाथी तोपों की आवाज़ से अपने ही सैनिकों को कुचलने लगे। बाबर को इस लड़ाई में इब्राहिम के विरोधियों का भी साथ मिल गया था, लेकिन उसकी जीत की असली वजह उसकी युद्ध नीति थी। उसने लड़ाई के मैदान में अपनी सेना को फैला दिया था और लोदी की सेना को बीच में से ही आक्रमण करने के लिए मजबूर किया। बीच में रखी तोपों ने लोदी की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया। बाबर ने इस लड़ाई के लिए बहुत सी बैलगाड़ियों को लड़ाई के मैदान में खड़ा कर आपस में बांध दिया और उनके बीच से तोप के गोले दागे गए। वहीं लोदी के पास लड़ाई में लड़ने के लिए कोई रणनीति नहीं थी। उसने अपने हाथियों को बाबर की सेना पर छोड़ा, पर हाथी तोपों के गोले की आवाज़ से खुद की सेना को कुचलने लगे। लोदी ने अपनी मुख्य सेना अपने पीछे रखी थी, जिससे वो खुद पहले ही मुख्य लड़ाई में उतर गया। लड़ाई में हारता देख इब्राहिम लोदी की सेना ने उससे कहा कि वो भाग जाए, लेकिन उसने लड़ते हुए मरना ज़्यादा बेहतर समझा। इसे उसकी बहादुरी कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा माना जाता है, क्योंकि लोदी बाद में बाबर को आसानी से हरा सकता था। लड़ाई के दिन भी अगर वो ज़्यादा देर तक लड़ाई में नहीं उतरता और अपनी पूरी सैन्य ताकत का प्रयोग करता, तो भी युद्ध का नतीजा कुछ और हो सकता था। बाबर की जीत का बड़ा कारण यह भी था कि उसके सैनिक अनुशासित और कुशल थे। उन्हें लड़ाइयाँ लड़ने का लंबा अनुभव था, लेकिन लोदी के सैनिकों के पास ऐसा कोई अनुभव नहीं था। इस लड़ाई में लोदी की हार के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी, जिसने सैकड़ों साल तक भारत पर राज किया। अकबर ने मुगल साम्राज्य को भारत के कोने कोने तक फैलाया और बाद में औरंगजेब जैसे शासकों ने भी भारत पर राज किया। तो यह था पानीपत की पहली लड़ाई का इतिहास। आशा है कि आपको यह ऐतिहासिक वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे और ऐतिहासिक वीडियो के लिए आप बने रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद।